नमस्कार स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 0 डिग्री से 90 डिग्री की वैल्यूज को फाइंड आउट करना सीखेंगे। इसमें हम सबसे पहले 0 डिग्री को लेते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को बनाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसको ए नाम दे देते हैं, बी एंड सी। जो एंगल बी है वो आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमें देखो 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो इसमें हमें एक एंगल 0 भी चाहिए, तो मैं इस एंगल को लेता हूं सी। ठीक है, इस एंगल सी को आपको 0 करना है और इस एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। ये आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, अब देखो जो एंगल सी है वो 0 कैसे होगा। इस हाइपोटेन्यूज को हम बीसी की तरफ लेके आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, इस तरीके से अपन नीचे की तरफ लेके आएंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, एसी जो साइड है वो बीसी के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं हम एसी को थोड़ा नीचे की तरफ करते हैं तो आपका जो एंगल सी है वो थोड़ा कम होगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो एबी साइड है वो भी आपकी कम होती जाएगी। और कम किया तो एंगल सी और कम होगा। एसी को और नीचे की तरफ लेके आए तो एंगल सी और कम हुआ। फिर एसी को नीचे की तरफ लेके आए तो एंगल सी और कम हो गया। और इस तरीके से हमने एसी को बीसी के ऊपर लेके आ गए तो आपका एंगल है सी वो 0 हो गया। ठीक है, और इस केस में जो एसी साइड है वो बीसी के इक्वल आ गई, यानी कि एसी इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास बीसी। और ध्यान से देखेंगे तो AB की साइड की जो लेंथ है वो क्या हो गई 0 और एंगल C है वो भी हमारा क्या हो गया 0। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैं साइन 0 की बात कर लेता हूं। देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। साइन के इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AC है। अब देखो AB आपके पास क्या है 0 और AC आप ऐसा रहने दो। साइन 0 डिग्री AB 0 हो गया, 0 अपॉन AC। देखो 0 के नीचे कुछ भी होता है तो आंसर क्या होगा उसका 0 होगा। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0। अब हम कोस 0 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और कोस के इक्वल क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपका BC और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AC। अब आप ध्यान से देखेंगे BC और AC सेम है तो BC से AC कट गया, दोनों सेम ही है तो आपके पास क्या आ गया कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, यानी कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब हम tan 0 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। tan के इक्वल में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका AB और बेस है आपका BC। अब AB तो आपके पास 0 है तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू ऊपर 0 हो गया तो सारी कैलकुलेशन आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाली। अब जो 3 बच गए वो इनके रेसिप्रोकल है। ठीक है, या फिर इस ट्रायंगल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले मैं कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। कोसेक के इक्वल क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन आपका परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज है AC, परपेंडिकुलर है आपका AB। ठीक है, तो कोसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन AB 0। अब किसी भी नंबर के नीचे 0 होता है तो उसको हम बोलते हैं इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसका मतलब कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब हम सेक 0 डिग्री की वैल्यू को निकालते हैं।
अब सेक के इक्वल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है आपका AC और बेस क्या है BC। अब AC और BC तो सेम है, तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब लास्ट बच गया आपका कोट 0 डिग्री, ठीक है। अब कोट के इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपका BC और परपेंडिकुलर आपका AB, और AB आपकी 0 है, तो कोट 0 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन 0। अब किसी भी नंबर के नीचे 0 होता है तो वो केस क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी। तो कोट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी आपकी, नॉट डिफाइंड, ठीक है गाइस। तो ये हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 0 डिग्री पर वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हम 90 डिग्री को लेते हैं। यस स्टूडेंट, 90 डिग्री के लिए भी हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं A, B एंड C। ये एंगल आपका 90 डिग्री है। अब हमें क्या करना है कि इस एंगल C को 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। जब ये एंगल 90 डिग्री होगा तो उस केस में एंगल A है वो आपका 0 हो जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, इस AC साइड को हम AB की तरफ मूव कराएंगे। जैसे जैसे AC साइड को AB की तरफ मूव कराते जाएंगे तो एंगल C है वो इंक्रीज होगा और एंगल A है वो आपका डिक्रीज होगा। तो हमने AC साइड को AB की तरफ मूव कराते कराते AB के ऊपर लेके आ गए, यानी कि AC साइड है वो AB के ऊपर आ गई, दैट मींस कोइंसाइड हो गई। तो AC साइड और AB साइड दोनों इक्वल होंगे, AC इज इक्वल टू AB। और जो एंगल C है वो आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और जो BC साइड है देखो वो आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हम साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो साइन 90 डिग्री, ठीक है। एंगल हमने ये लिया है तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा के इक्वल में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेन्यूज है आपका AC। देखो AB और AC दोनों इक्वल है, तो AC से AB कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम cos 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। cos के इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका BC, हाइपोटेन्यूज आपका AC। BC हमारे पास 0 है, तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 अपॉन AC 0। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अब हम tan 90 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। tan के इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर AB है अपॉन बेस आपका BC, ठीक है। सो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC हमारे पास 0 है। अब देखो AB अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, तो tan 90 की वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। अब 3 इसके रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक 90 डिग्री, यानी इसका अपोजिट कर दो AC अपॉन AB। AC और AB दोनों इक्वल है, तो AC से AB कट गया, हमारे पास आ गया 1, यानी कि कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब हम कोस का रेसिप्रोकल सेक 90 डिग्री, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और बेस आपका क्या है 0, तो सेक 90 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन 0। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब लास्ट बच गया आपके पास कोट 90 डिग्री, ठीक है। कोट के इक्वल में क्या होगा,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस आपका 0 इसमें, तो कोट 90 डिग्री। अब देखो BC आपका बेस है, बेस हमारे पास 0 है, तो 0 अपॉन AB आपका 0 हो जाएगा, तो कोट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। ठीक है, तो गाइज ये आपके 90 डिग्री हो गई। अब हम 45 डिग्री को लेते हैं। देखो स्टूडेंट, 45 डिग्री के लिए आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे और उसमें एक एंगल आपको 45 डिग्री लेना है। ठीक है, तो मैं एंगल C को 45 डिग्री लेता हूं। जब एंगल C 45 डिग्री होगा तो आपका एंगल AB 45 डिग्री होगा। ठीक है, मैंने एंगल C लिया है तो इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और ये आपकी बेस कहलाएगी और इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब दो अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल, यानी कि BC साइड और AB साइड दोनों इक्वल है। मैं मान लेता हूं कि BC साइड आपकी x है तो AB भी क्या होगी? x। ठीक है, अब हमें क्या करना है? AC साइड को फाइंड आउट करना है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB हमारे पास है x तो x स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर, BC आपकी x है तो x का स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2 टाइम x स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास आएगा AC इज इक्वल टू रूट 2x। ठीक है, और AC क्या है आपके पास? हाइपोटेन्यूज, तो AC आ गई रूट 2x। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम साइन 45 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो साइन की इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेन्यूज है रूट 2x। x से x कट गया तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू आएगा 1 बाई रूट 2। ठीक है, अब कोस 45 को निकालते हैं। कोस 45 डिग्री कोस के इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस x है और हाइपोटेन्यूज है रूट 2x। x से x कट गया तो कोस 45 डिग्री के इक्वल में आ जाएगा 1 बाई रूट 2। अब हम टेन 45 को निकालते हैं। टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर x है और बेस भी आपका x से x कट गया, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू आ गया 1। अभी आपके पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई, तीन इसके रेसिप्रोकल है। देखो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, इसकी वैल्यू निकालेंगे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं रूट 2, लेकिन फिर भी कोसेक के इक्वल में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन आपका परपेंडिकुलर, दैट इज अंडर रूट 2x अपॉन x। x से x कट गया, आपके पास आ गया अंडर रूट 2, यानी कि इसका रेसिप्रोकल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? कोस का रेसिप्रोकल कर देते हैं, सेक होगा, सेक 45 कितना होगा? इसका रेसिप्रोकल दैट इज रूट 2। फिर टेन का रेसिप्रोकल होगा आपका कोट 45, तो टेन 45 1 है तो कोट भी क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है गाइस, तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री हो गया। अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यस गाइस, 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इक्विलैटरल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी एंड सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल्स इसके इक्वल होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, और इसकी साइड को भी मैं कंसिडर कर लेता हूं। मान लो इसकी साइड 2a है, आप a भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
2a, ये भी 2a। देखो अब हमारे पास एक एंगल तो आ गया 60 डिग्री, हमें दूसरा एंगल 30 डिग्री लेके आना है। उसके लिए हम एक एंगल को बाइसेक्ट कर देते हैं। तो मैं एंगल ए को बाइसेक्ट करता हूं, तो यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करूंगा। एडी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मींस एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी और बीसी को भी बाइसेक्ट करेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। 2a थी बीसी साइड, तो बीडी आपकी ए हो जाएगी, डीसी भी ए। ये 60 डिग्री का था, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी आपका 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है, एडी साइड को फाइंड आउट करना है। दो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम एडी को फाइंड आउट करेंगे। सो इन ट्राइंगल एडीसी, देखो जब मैं इस एंगल को लेता हूं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एडी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर। हमें एडी फाइंड आउट करना है, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे, तो एडी के इक्वल में आ जाएगा √3a। ये हमारे पास आ गया एडी। अब हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो 60 डिग्री एंगल ये है, तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये और ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो साइन के इक्वल में क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, √3a अपॉन हाइपोटेन्यूज 2a। a से a कैंसिल, हमारे पास आ गया √3/2। अब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री के इक्वल क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस a है, हाइपोटेन्यूज 2a है, a से a कट गया, 1/2 आ गया। अब tan 60 डिग्री, tan के इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर √3a अपॉन बेस a से कट गया √3। 3 हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल ली, 3 इसके रेसिप्रोकल है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक 60 डिग्री, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 2/√3। ऐसे ही सेक का कोस का रेसिप्रोकल सेक होगा, सेक 60 डिग्री 1/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, या 2 लिख दो, एक ही बात है। टेन का रेसिप्रोकल कोट 60 डिग्री, ये √3 है, तो √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। अब हम 30 डिग्री पे निकालेंगे। देखो एंगल ये लेंगे तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। 30 डिग्री के इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर a है और हाइपोटेन्यूज 2a है, a से a कट गया, 1/2 आ गया, ठीक है। अब cos 30 डिग्री, cos के इक्वल क्या होगा, बेस क्या है, √3a और अपॉन में हाइपोटेन्यूज 2a, a से a कैंसिल, हमारे पास आ गया √3/2। अब tan 30 डिग्री, tan के इक्वल में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर a है और बेस इसका √3a, a से a कट गया, 1/√3 आ गया। अब 3 का निकल गया, 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक 30 डिग्री 1/2 है, तो आप 2 कर देंगे। कोस का रेसिप्रोकल सेक, अब cos 30 डिग्री √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3। टेन का रेसिप्रोकल कोट, ये 1/√3 है, तो आप लिख देंगे √3/1 या √3, ठीक है गाइस। तो ये आपकी 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज हो गई। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।